नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य जीव विज्ञान के प्रश्न जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? याद रखिएगा साथियों, यकृत है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? याद रखिएगा साथियों, रिलैक्सिन हार्मोन का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा साथियों, सेरिब्रम के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? याद रखिएगा साथियों, हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा साथियों, कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। साथियों, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, टाइलिन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, यह प्रक्रिया याद रखिएगा साथियों श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? याद रखिएगा साथियों, ग्लूकोज का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? याद रखिएगा साथियों, विसरण के द्वारा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? याद रखिएगा साथियों, विघटन। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, सुक्रोज है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप याद रखिएगा साथियों 120/80 mm होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली याद रखिएगा साथियों ड्यूरामीटर होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? याद रखिएगा साथियों, घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? याद रखिएगा साथियों, सेरिब्रम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा याद रखिएगा साथियों इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी।
इंसुलिन से, याद रखिएगा साथियों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन याद रखिएगा साथियों एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत याद रखिएगा साथियों पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता को साथियों हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं और ये मशरूम जो है मृत जीवी है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा याद रखिएगा साथियों 0.03% है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को याद रखिएगा साथियों सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग याद रखिएगा साथियों फेफड़ा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। साथियों यदि आपसे पूछा जाए मछली का श्वसन अंग क्या है तो याद रखिएगा साथियों गिल्स। मछली का जो श्वसन अंग है वो है गिल्स। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। याद रखिएगा साथियों टीबी और निमोनिया जो ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, बी और सी दोनों। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। याद रखिएगा साथियों हाइपरटेंशन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। याद रखिएगा साथियों अमोनिया। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जब पौधे में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तब उसका बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। याद रखिएगा साथियों पत्ती को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान याद रखिएगा साथियों रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार याद रखिएगा साथियों शंकुराकार होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा साथियों उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था। हार्मोन शब्द का नामकरण याद रखिएगा साथियों बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम याद रखिएगा साथियों मेंडल ने दिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखिएगा साथियों लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक याद रखिएगा साथियों अरस्तु है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक याद रखिएगा साथियों थियोफ्रैक्टस है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है बोटनी शब्द की उत्पत्ति
किस भाषा के शब्द से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? याद रखिएगा साथियों, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, शैवाल का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी का संबंध याद रखिएगा साथियों, झाड़ियों के अध्ययन से है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन याद रखिएगा साथियों, एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, याद रखिएगा साथियों, हार्टिकल्चर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, बीज का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, घासों का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, भूमि का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, याद रखिएगा साथियों, वर्गीकी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, लिनियस को। पूरा नाम है किरलोस लिनियस। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव याद रखिएगा साथियों, रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? याद रखिएगा साथियों, जीवित कोशिकाओं में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना किससे बनाया जाता है? याद रखिएगा साथियों, साइकस से। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन याद रखिएगा साथियों, पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा साथियों, किरलोस लिनियस। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? याद रखिएगा साथियों, लुवेनहॉक ने। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा साथियों, ऐसे पौधे को हम लोग कहते हैं अनावृत बीजी पौधा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? याद रखिएगा साथियों, छल रूपी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? याद रखिएगा साथियों, गोलाणु। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? याद रखिएगा साथियों, तपेदिक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, तपेदिक। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर।
प्रश्न 57 कहता है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सी है, याद रखिएगा साथियों, एशिया कोलाई। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, याद रखिएगा साथियों, जीवाणुओं में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, याद रखिएगा साथियों, माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, याद रखिएगा साथियों, हैजा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। साथियों ये था जीव विज्ञान के 60 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।